राजधानी दिल्ली में भाजपा की नाकामियों को गिनवाने में कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में झुलसाने वाली भीषण गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और जहां सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, बस स्टॉप, बाजारों में दिल्ली वालों को अपनी आजीविका चलाने के लिए हीट वेव से जूझना पड़ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदले के तौर पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। वहीं इसे लेकर एक तरफ जहां जमकर तारीफ हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इसे लेकर ऐसा बयान दिया जो कि चर्चा में बना हुआ है। दरअसल नाना पटोले ने ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों का वीडियो गेम बताया और कहा कि पाकिस्तान को पहले से ही टारगेट की जानकारी दे दी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नवंबर के बाद बदलाव होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और जनता का राज होगा। आरा में उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करने की अपील की। बक्सर में उन्होंने कहा कि इस बार की सीधी टक्कर जनसुराज और एनडीए के बीच होगी। इन दिनों आप मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब में जुटे हुए हैं। उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए लगातार प्रचार प्रसार जारी है। तो वहीं इसी बीच अरविंद केजरीवाल आगामी उपचुनाव के लिए लगातार लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाताओं से भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा कि अगर इस उपचुनाव में आप नहीं जीती तो लुधियाना में चल रहे सभी विकास कार्य ठप हो जाएंगे। पीएम मोदी और भाजपा के कार्यकाल को लेकर बात करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी के शासन के 11 वर्षों में जो कुछ भी हुआ है वो एक संजीवनी है। उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में जो कुछ भी हुआ है वो एक संजीवनी है, लेकिन हम अब रुकने वाले नहीं हैं। हम अगले 5 वर्षों में कम से कम 8,000 करोड़ रुपए और जुटाने की योजना बना रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं इसमें कोई कमी नहीं होगी। सीपीआई विधायक एम.वाई. तारिगामी ने पुंछ में हुई घटनाओं और सीमा पार तनाव पर कहा कि युद्ध या आतंकवाद कोई समाधान नहीं है। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही एकमात्र रास्ता बताते हुए जम्मू कश्मीर के हालिया चुनावों का हवाला दिया और लोगों के जनादेश का सम्मान करने की अपील की। तारिगामी का ये बयान क्षेत्रीय शांति और संवैधानिक प्रक्रिया की अहमियत को रेखांकित करता है। झारखंड की सोरेन सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच केंद्र सरकार ने झारखंड के पेयजल स्वच्छता विभाग को 65 करोड़ रुपए की सहायता दी है। ये राशि बारिश के बाद जमा पानी की सफाई और पानी के टैंकर्स की मरम्मत के लिए है। जल जमाव से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा। विभाग इस राशि को स्थानीय निकायों के माध्यम से खर्च करेगा। दिल्ली को कृषि प्रधान राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे दिल्ली के किसानों पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछली दिल्ली सरकार को कृषि और दिल्ली के किसानों में कोई मूल्य नहीं दिखा। मैं उनसे दिल्ली के किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कह कर थक गया। ये दिल्ली के किसानों का दुर्भाग्य था। मैंने इस बारे में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से भी चर्चा की है। उनकी सरकार इन योजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा नीति महायुति गठबंधन राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव मिलकर लड़ेगा, लेकिन जहां गठबंधन नहीं हो पाया वहां दोस्ताना मुकाबला होगा। साथ ही सीएम फडणवीस ने कहा कि भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी की चुनाव समिति स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पुष्टि की है कि भारत और यूरोपियन संघ 2025 तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सही रास्ते पर है। भारत यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वाणिज्य मंत्री ने कहा, हम FTA हासिल करने के लिए पूरी तरह से सही रास्ते पर हैं। आधे से अधिक अध्याय तैयार है। सामग्री के संदर्भ में हम बाजार पहुंच के लिए लगभग 90% तैयार हैं। हमारे बीच संबोधित किया जाने वाला महत्वपूर्ण मुद्दा गैर टैरिफ बाधाएं हैं। हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयन जब वे 28 फरवरी को नई दिल्ली में ऐतिहासिक यूरोपियन आयोग की यात्रा में मिले थे तो उन्होंने दोनों पक्षों को कैलेंडर 2025 के अंत से पहले यूरोपियन संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते को समाप्त करने के लिए निर्देशित किया था।